आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की भी सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी तो वो हमारे ऊपर पड़ी। जगह जगह टोल प्लाजा पे ये जो किसान भाई बैठे थे धरना देकर के ये कहते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे कहा, मीडिया के सामने भी कहा, भाई इस्तीफा अगर कोई बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, मेरे पास 10 विधायकों के हैं, 10 के 10 ले जाएं। आज बड़े लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से सार्वजनिक तौर पे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं इसके लिए आभारी हूं आपकी दोनों ग्राम पंचायतों का, पार्टी के वरिष्ठ साथियों का, जिन्होंने यहां आमंत्रित करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां और हालात हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लंबा समय लगेगा, प्रचार प्रसार का जमाना है। आप रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हैं, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन आजकल सबकी जेब में है, हाथ में है, जिनसे पल पल की सारी जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव आने जा रहे हैं और उसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमने भी 2 जुलाई को सोनीपत संसदीय क्षेत्र की एक विशाल रैली जुलाना की पावन धरा पर रखी। उसके लिए आपको न्योता और निमंत्रण देने भी आया हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में 2 जुलाई को जुलाना पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करना, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाना। वैसे तो सिसाए गांव के लोगों ने जब कभी भी जहां कहीं भी आपको बुलाया गया, लाखों की तादाद में पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। और पिछले दिनों जब भिवानी में स्थापना दिवस की रैली थी तब भी आपने लाखों की तादाद में वहां एकत्रित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसा राजेंद्र लितानी जी बता रहे थे, जब पार्टी बाइफिरकेट हुई, हमें पार्टी से निष्कासित किया गया, तब मैंने जींद की पावन धरा पर कहा था कि भाई ये पार्टी का झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। कृपया आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो लोगों के बीच में जाकर के फिर से अपना घर बसाने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपका स्नेह मिला, प्यार मिला, लाड मिला, दुलार मिला, और आपने पांडु पिंडारा की उस पावन धरा पर 9 तारीख को संगठित होकर के लाखों की तादाद में पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उस 9 महीने में उसने जहां पार्टी का संगठन खड़ा किया, वहीं 3 चुनाव झेले। कभी लोकसभा के चुनाव आ गए, कभी जींद का उपचुनाव आ गया, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। पर आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, प्यार, लाड और दुलार था, जिसकी बदौलत 10 विधायक आपके आशीर्वाद से चुन करके वो दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश की असेंबली में अपने साथ लेकर के गया। उन 10 विधायकों की बदौलत आप राजभाग के मालिक बने, आपकी राज में हिस्सेदारी हुई। जब राज में हिस्सेदारी हुई तो हमारे वर्करों के चेहरे पर भी लाली आई
कि 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, हमारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और बच्चों को रोजगार मिलेगा, दूसरी दिक्कतें हमारी दूर होगी। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आप लोगों के बीच में आपकी भावनाओं के अनुरूप इस समय में वो कार्य नहीं कर पाए। एक तो आप राज्य के पूरे मालिक नहीं, आप हिस्सेदार हो, और दूसरा हालात इस तरह के रहे आपके बीच में, जैसे ही सरकार बनी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, और जब उस कोरोना से थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान और आप अपना समाधान करवा लें। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था। इस्तीफा मेरे छोटे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल इस्तीफों से नहीं होता, हासिल तो बातचीत के जरिए होता है, सरकार की ताकत से होता है। आज आपने गांव की तरफ से, दोनों पंचायतों की तरफ से मांग पत्र प्रस्तुत किए, और मैं आपको इस मंच से खड़ा होकर के कह रहा हूं कि आपने जो मांगे मेरे समक्ष रखी है, हूबहू उन्हें पूरा करवाने का काम करूंगा। अगर सत्ता में है, ताकत में है, तो ये बात मैं आपके बीच में कह रहा हूं। अगर सत्ता में नहीं हो तो मेरे जैसे 40 विधायक घूमते रहो, चाहे कौन पूछता है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपकी इन दी गई बातों को, आपके दिए गए इन मांग पत्रों को हूबहू लागू करवाने का काम करेंगे। मेरे साथ पंचायती राज के मंत्री भी थे, उन्हें अचानक कोई टोहाना से मैसेज मिल गया, उन्हें किसी कारणवश वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सिसाए गांव के लोगों से माफी मांगना, मैं जब भी अवसर मिलेगा दोबारा हाजिर होकर के उनके बीच में हाजिरी लगाने का काम करूंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आपके बीच में कही गई इन बातों को जहां पूरा करवाने का काम करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश की सरकार की अनेक और योजनाएं भी है, जिनके जरिए आप लोग गांव विकास योजनाओं का पैसा ले सकते हैं, उन पे खर्च करवा करके गांव के विकास में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके पढ़े लिखे सरपंच हैं, मैं इनसे कहूंगा कि वो उनका अध्ययन कर लें और जो कोई कोर कसर कमी कोताही है उसे लिख करके दें, ताकि उन्हें भी पूरा करने का काम करें।